आज 31 जुलाई है और आज हमने अपनी ब्रेजा की डिलीवरी ले ली है और अभी हम ये कार लेके जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं है। और पेट्रोल लेने के बाद हम जाएंगे मंदिर। और उधर हम लोगों ने ऑलरेडी पंडित जी को बोला हुआ है कि हम विद इन हाफ एन आवर उधर पहुंच रहे हैं और आप रेडी रहिए। तो उन्होंने सब प्रिपरेशन करके रखा है। तो पेट्रोल लेने के बाद हम डायरेक्ट मंदिर जाएंगे और उधर कार की पूजा कराएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। आज 31 जुलाई को डिलीवरी लेने का एक रीज़न ये भी है कि हमने कुछ अपने जो एक प्लानिंग था कि हम लोग 3 अगस्त को डिलीवरी लेने वाले थे, वो चेंज किया है। एक्चुअली 3 अगस्त को काफ़ी अच्छा मुहूर्त था कार डिलीवरी लेने के लिए, लेकिन जो मारुति सुजुकी शोरूम के एग्जीक्यूटिव हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में था, वो बोले कि अगर ये कार की डिलीवरी नहीं होगी तो उनका टारगेट कम रह जाएगा और उनको जो बोनस आने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कि किसी का मन दुखा के और 3 दिन बाद में डिलीवरी लेके कुछ मतलब नहीं है। अभी डिलीवरी ले रहे हैं तो सब लोगों को खुश रहना चाहिए। तो मैंने एक पंडित जी से कांटेक्ट किया। पंडित जी का कांटेक्ट नंबर भी मैंने यूट्यूब में ही वीडियो देख के लिया था। उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी वाहन ख़रीदना है और उसका कुछ मुहूर्त निकलवाना है तो उनको व्हाट्सअप करके कुछ पेमेंट करके मुहूर्त ले सकते हैं। तो 31 जुलाई का ही मुहूर्त निकल रहा था या फिर 3rd का निकल रहा था। 31 जुलाई का भी दोपहर में 2:20 से लेके आई थिंक 3:50 PM के बीच में डिलीवरी का मुहूर्त था। तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 2 बजे के आसपास आ गए थे शोरूम में और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली थी। और आई थिंक 2:30 को हम लोगों ने कार का जो कवर था वो हटाया और अभी हम लोग कार लेके मंदिर के लिए जा रहे हैं और उधर पूजा पाठ कराएंगे। पूजा पाठ कराना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई नई व्हीकल ले रहे हैं तो उसकी पूजा हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। और ये कार में कुछ एक्सेसरीज़ भी मैंने लगवाई हैं, उनके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। आपको लग रहा होगा कि ये कार में वाइफ और पापा तो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो दूसरी कार से डायरेक्ट मंदिर जा रहे हैं और वो दूसरी कार भी आज चली जाएगी। उसकी एक अच्छी डील मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मिल गई है। तो अभी के लिए वो कार लेके मंदिर आएंगे और फिर घर जाएंगे। घर जाने के बाद हम लोग सारी फॉर्मेलिटी करके वो कार हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी मंदिर में चलते हैं। स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नो वृक्षो अधिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। अथ गणेशध्यानं है। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये पूजा करने में पंडित जी ने अराउंड 20 मिनट्स लिए होंगे। काफ़ी डिटेल में उन्होंने पूजा की है। सारे देवी देवताओं के नाम लिए, सारे ग्रह नक्षत्र के नाम लिए और बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की। और इसके बाद में उन्होंने बोला कि कार को स्टार्ट करो और 4 नींबू 4 टायर के नीचे रखे और कार को चलाने के लिए बोला वो नींबू के ऊपर से। तो ओवरऑल जितना भी ज़रूरी था हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से कार की डिलीवरी हो पूजा पाठ के साथ। तो वो पूजा पाठ करा के फिर हम लोग ये कार को लेके घर पे जाने वाले हैं। और एक काफ़ी एक्साइटमेंट है ये कार को लेके, क्योंकि मैंने पंच भी देखी थी और भी दूसरी कार देखी थी, लेकिन वो सब कार में मुझे जो परफॉर्मेंस वाइज और ओवरऑल जो वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी वो ब्रेजा LXi लगी। और LXi में सिर्फ ये था कि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया था, बाकी सारे फीचर VXi के थे। और इसमें रियर सीट में हेडरेस्ट नहीं आता है। वो 2
2 कमियां थी, तो वो मैं बाहर से सब कंप्लीट करवा के लेने वाला हूँ। अभी भी अराउंड 30 to 40,000 के बीच में एक्सेसरीज़ मैंने ये कार में लिया है। म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 4 स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम ये इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। और साइड में भी जो क्लैडिंग के ऊपर प्लेट रहती हैं, सिल्वर रेड प्लेट, वो भी इन्होंने लगा दी है। लेकिन फ्रंट और बैक के जो बम्पर एक्सटेंडर हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो ये लोग बाद में लगाएंगे। तो उसके बाद ही गाड़ी कंप्लीट होगी। और बीच बीच में मैं बाहर से भी कुछ काम करवाते रहूँगा इसमें, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें मैं कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी लगवाने वाला हूँ, जीपीएस और लॉक वगैरह, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको कुछ भी ब्रेजा से रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग घर के लिए निकल चले हैं। और गाड़ी की परफॉर्मेंस जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी है। इंजन में कोई आवाज़ नहीं है। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ईवी व्हीकल में चला रहा हूँ, कोई आवाज़ ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं चलती गाड़ी में भी सेल्फ लगा देता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये वीडियो 31 जुलाई की है और आज 6 अगस्त है, मैं जब भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं उस टाइम पे मुझे नहीं पता थी, लेकिन चलाने के बाद पता चली। आज की भी जो वीडियो है वो मैं कुछ दिन के बाद डालने वाला हूँ। आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग साउथ बॉम्बे गए थे महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए और सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने के लिए। तो वो भी वीडियो कुछ दिन में आ जाएगी। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये ठाकुर विलेज कांदीवली है। यहाँ पे मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। ओवरऑल कार का पिकअप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये कार। एक चीज़ और आपको बतानी है कि ये कार में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो भारत सीरीज़ का नंबर है, BH नंबर। तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म 60 आता है, वो भरने के बाद मुझे मिला है। तो भारत सीरीज़ नंबर से रिलेटेड भी आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ये है कि जब आप कोई कार बुक कर रहे हैं और बुक करने के बाद अलॉट हो जाती है तो उसी टाइम से आप उसका अगर आप बिलीव करते हैं मुहूर्त वगैरह में, ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो इमीडिएटली आप मुहूर्त के बारे में डिटेल निकालना चालू कर दीजिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप के पास टाइम ही नहीं रहेगा, इमीडिएट डिलीवरी लेनी होगी और आप कोई मुहूर्त सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप इमीडिएटली सारी चीज़ें रेडी रखें। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपने देखा होगा, एक मैंने गोडाउन में जाके किया था पेमेंट करने के पहले। और उसके बाद जब ये कार शोरूम में आ गई थी तो भी मैं एक दिन पहले मैंने आके देख लिया था और अच्छे से उसको चेक करके गया था कि कार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं डिलीवरी लेने जाऊं और फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम निकल आए और डिलीवरी मुझे उधर कैंसिल करनी पड़ जाए कुछ रिपेयर वर्क करवाने के लिए। तो वो सब इंश्योर करके ही मैंने ये किया था। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो दूसरे लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने जो यूट्यूब में शेयर किए हैं वो देख के ही मैंने ये सब किया है। और मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ भी किसी भी फील्ड में कुछ भी आपको डिसीजन लेना है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो यूट्यूब बेस्ट मीडियम है। वहाँ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, अच्छे बुरे, और आपका जो एक नुकसान होने वाला होता है आप उससे बच जाते हैं। अभी जैसे कार का इंश्योरेंस का तो कुछ लोग बोलते हैं कि कार का इंश्योरेंस बाहर से ले लेना चाहिए, लेकिन एक यूट्यूबर हैं उन्होंने बताया कि बाहर से लेने से बेटर है कि अगर हम शोरूम के थ्रू ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाद में अगर कार में कुछ प्रॉब्लम आई तो चूँकि शोरूम से हम लोगों ने इंश्योरेंस निकलवाया है तो
वो लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। बाहर से अगर लिया है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो 4-5 हज़ार के लिए आपको ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जो ये कार का इंश्योरेंस लिया है वो जो मार्केट में मिल रहा था उससे भी 2,000 सस्ते में मुझे शोरूम से मिल गया है। कैसे मिल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन या तो कुछ ऑफ़र चलता रहेगा। मैंने ICICI लोम्बार्ड से लिया है और अराउंड 29,000 का मुझे ये कार का इंश्योरेंस पड़ा है, जबकि इनिशियली मैंने 36,000 पे किया था। तो बाकी सब मुझे रिफ़ंड आने वाला है। तो है ऐसा। अभी हम लोग अपनी कॉलोनी में आ गए हैं और इसके बाद की भी कुछ वीडियोस, लॉन्ग ड्राइव की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वॉइस ओवर है मैं 6 अगस्त को कर रहा हूँ। ये 31 जुलाई की डिलीवरी थी। तो इस बीच में हम लोगों ने कार चलाई भी है, कहीं दूसरी जगह भी लेके गए हैं। तो वो सब वीडियोस भी अभी आगे आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।